मैडम इस कूलर के 200 रुपये हो गए। अरे भैया आप तो बहुत कम रुपए लगा रहे हो। ये कूलर बिल्कुल सही है और अच्छा चलता है। वो तो मैंने अपने घर में एसी लगवा लिया ना, इसलिए इसको बेच रही हूँ। सही से रेट लगा लो। देखिए मैडम जी, 200 रुपये ना बिल्कुल ठीक बताया मैंने आपको इस कूलर के। और वैसे भी मेरे तो किसी काम का है नहीं, यहाँ से ले जाकर ये कबाड़े में ही जाएगा, खुल के कबाड़े में बिकेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 200 रुपये ले लीजिए। और देखिए ना, इसकी ये जाली वाली भी टूटी हुई है, इतना गंद जमा हुआ है इसमें, ये किसी काम का नहीं है। इसलिए आपको 200 रुपये बिल्कुल ठीक बताया मैंने। अरे भैया ये कूलर पिछली गर्मी में ही तो खरीदा था और इस गर्मी में मैंने एसी लगा लिया। और आपको नहीं कूलर ऐसे ही कबाड़ा नजर आ रहा होगा क्योंकि ये बाहर रखा था ना, तो उस पर धूल मिट्टी जम गई। देखिए मैडम जी, आप ये कूलर मुझे बेचे या किसी और को बेचे, कोई भी कबाड़ी आएगा ना तो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ना बहुत ख़राब है। आप इसे देखिए ना, ये कहीं से नहीं लग रहा कि ठीक से चलता होगा। ये इसकी वायर भी टूटी हुई है और ये जालियाँ तो मैंने आपको बताया, इसकी जालियाँ भी टूटी हुई हैं और हो सकता है इसके पंखड़ी वगैरह भी अंदर से टूटी हो। अब आप इस कूलर को मुझे बेच रही हैं, आप मालिक हैं इस कूलर की, तो आप तो इस कूलर की तारीफ़ करेंगी ना कि अच्छा चलता है, अच्छी हवा देता है। देखिए हर मालिक ना अपनी चीज़ की तारीफ़ ही करता है, पर मैं आपको 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। अरे भैया आप तो बहुत कम लगा रहे हो। 200 रुपये का कूलर, ये तो बिल्कुल सही रेट में है। एक काम करती हूँ, मेम साहब को बोल देती हूँ कि मेम साहब मुझे दे देगी ये कूलर। घर का पंखा भी ख़राब हो गया है, बच्चे बेचारे गर्मी में सोते हैं। 1500 रुपये का नया पंखा आएगा, कैसे लेकर आऊँगी? इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है और इनकी भी नौकरी छूट गई है। अगर मेम साहब मुझे ये कूलर दे देगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मेम साहब, अगर आप ये कूलर बेच ही रही है तो आप ये कूलर मुझे दे दीजिए। आप 200 रुपये में बेच रही है ना, वो 200 रुपये मैं दे दूंगी आपको, या फिर आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। क्या बकवास कर रही है तू? इतने दिनों से ये कूलर इस घर में पड़ा हुआ था, तब तो तुझे याद नहीं आई, तब तो तूने अपनी मालकिन से मांगा नहीं। आज जब तेरी मालकिन ने ये कूलर मुझे बेच दिया 200 रुपये का, तो तुझे अचानक से याद आ रही है कि तुझे ये कूलर चाहिए। ये कूलर तुझे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम करती है ना, तो चुपचाप जाकर झाड़ू पोछा का काम कर, हमारे बीच में मत बोल। ये कूलर ना मैंने खरीद लिया है, चल जा अब यहाँ से। देखिए भैया, मेरे बच्चे ना रोज़ गर्मी में सोते हैं, मेरे घर का पंखा भी ख़राब हो गया है। आप प्लीज़ मुझे ये कूलर दे दो। और आप करोगे क्या? आप तो ले जाकर इसे तोड़ फोड़ के दोबारा बेच दोगे, और कितने का ही मुनाफा होगा आपको? 200-300 रुपये का आप ये मुझे दे देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। और वैसे भी भैया, मेरे पति का काम छूट गया है और यहाँ के पैसों से सिर्फ मेरा घर का खर्चा चल पाता है। नया पंखा लेने जाऊँगी तो 1000-2000 से कम का नहीं आएगा, और इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं ख़रीद लूँ। मेरे बच्चे गर्मी में मरेंगे, इससे बढ़िया है कि आप ये कूलर मुझे दे दो। देखो, तुम्हें कहीं भी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने बोल दिया तुम्हारी मालकिन ने कूलर मुझे बेच दिया है, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ, और तुम करोगी क्या इस कूलर को ले जाके? वैसे भी ये कूलर ना कबाड़ा है, तुम इसे अपने घर पे ले जाओगी, बेकार में इसे सही कराओगी, ये 2-4 दिन चलेगा फिर ख़राब हो जाएगा। तुम जितने का नया कूलर खरीदोगी ना, उससे ज़्यादा पैसे ना इस कूलर में लगा दोगी। तो मेरी बात मानो, तुम दुकान से ना नया कूलर खरीद लेना, इस कबाड़े को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये में मैंने खरीद लिया है। और हाँ मैडम जी, अगर आपको 200 रुपये कम लग रहे हैं ना, तो मैं 150 रुपये बढ़ा के दे दूँगा आपको। मैं आपको इस कूलर के 300 रुपये दे दूँगा। अब ठीक है? देखिए मैम साहब, आप प्लीज़ ये कूलर मुझे दे दो, मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। और वैसे भी आप मेरी आज तक इतनी मदद करती आई हैं, एक मदद और सही, ये कूलर मुझे दे दो। और वैसे भी ये भैया इस कूलर को ले जाके तोड़ फोड़ के ही डालेंगे, किसी के काम आ जाएगा। हाँ पवित्रा, बात तो तू ठीक कह रही है। अब भैया आप एक काम करो, ये कूलर ना मैं पवित्रा को ही दे देती हूँ। और वैसे भी ये इतने समय से हमारे यहाँ काम कर रही है, वफादार है, और जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है ना, तो हारी बीमारी में सबसे पहले यही खड़ी रहती है। अब बेचारी के पास कूलर नहीं है, इसके बच्चे गर्मी में सोते हैं। और पवित्रा तुमने मुझे पराया कर दिया ना। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो मैं कूलर नहीं बेचती। तुम मुझे एक बार बोल के देखती तो, और दिन रात तो दीदी 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 करती रहती हो। अब पराया कर दिया तुमने मुझे, ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कम से कम एक बार कहती तो। अरे मैडम जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या सही बोल रही है ये आपके घर पे काम वाली है और आप इसकी बात मानेंगी क्या? आप देखिए, इस कूलर के मैं आपको 300 रुपये दे दूंगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि 300 से ज़्यादा का ये कूलर बिकेगा,
तो कोई भी बाजार में ना 300 रुपये से ज़्यादा का नहीं लेगा। आप खुद देखिए ना इसकी कितनी घटिया कंडीशन हो रखी है, फिर भी मैं आपको 300 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। आपके मोहल्ले में सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ, आपको 300 रुपये दे भी रहा हूँ, वरना आप देख लीजिए। वैसे इससे ज़्यादा ना कोई आपको पैसे नहीं देगा। और ये काम वाली आपके घर पे काम करती है, तो अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है तो आप इसे नया कूलर दिला दीजिए ना। हर महीने इसके तनख्वाह में से 100, 200, 500 जो भी बनेगा काट लिया करना, क्योंकि अगर ये ख़राब कूलर ये लेकर जाएगी ना तो आप ही सोचिए, देखिए अभी इसका तार टूटा हुआ है, कल को पता चले इसकी मोटर भी ख़राब हो जाए, जितने का ये कूलर नहीं खरीदेगी ना उससे ज़्यादा तो ये इसके रिपेयरिंग में पैसे लगवा देगी। और इसके भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। और कल को इसके बच्चों को करंट वगैरह लग गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो सबको ये बताएंगे ना अपने मोहल्ले में कि मैंने अपनी मालकिन के घर से कूलर लेकर आई थी। सारी जिम्मेदारी ना आपके सर पर आ जाएगी, और कल को पुलिस वगैरह आ गई, पुलिस केस हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए इसे मत दीजिए कूलर, 300 रुपये आप मुझसे लीजिए और रखवाइए मेरे रिक्शे में। अरे ऐसे कैसे मेम साहब, देखिए मैं आपके घर पे सालों से काम कर रही हूँ, कितनी वफादार रही हूँ मैं आपके लिए हमेशा। प्लीज़ आप ये कूलर मुझे दे दे। और ये आपसे ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकता है और ऐसे जिद कैसे कर सकता है इसको ले जाने की? चीज़ आपकी है, आपकी मर्जी चलेगी। आप प्लीज़ मुझे दे दो ना ये कूलर। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरे बच्चों के लिए बहुत मदद हो जाएगी। और भाई साहब देखो, आप समझने की कोशिश करो, हम बड़ों का क्या है, हम बड़े तो गर्मी झेल लेते हैं, पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, वो गर्मी नहीं झेल पाएंगे। मैं आपके भी हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे एक कूलर दे दो। पूरी रात मेरे बच्चे गर्मी में सोते हैं भैया। मैं हाथ वाले पंखे से करती हूँ उनके ऊपर हवा, पर उससे मेरे भी हाथ में दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं भी काम ढंग से नहीं कर पाती और वो भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, इस वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। आपकी बहुत आभारी रहूँगी मैं अगर आप मुझे ये कूलर दे देंगे तो। देखिए आप ऐसे परेशान मत होइए, और ये हाथ वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी मैं इस कूलर को लेकर जाऊंगा, खोलूंगा, कबाड़े में ही बेचूंगा। और आपने बताया कि आपके बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी घर परिवार वाला इंसान हूँ, मेरे भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, तो मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ आपकी। ठीक है, आपको इस कूलर की ज़्यादा ज़रूरत है, आप रख लीजिए। और रही बात पैसों की, तो आपकी मालकिन आपके पास खड़ी है, आप उनसे बात कर लेना। मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि इस कूलर को नहीं लेके जा रहा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कूलर को आपसे ज़्यादा ना पवित्रा को ज़रूरत है, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने यहाँ पर इंसानियत दिखाई। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये कूलर पवित्रा को देने नहीं देता। और रही बात 300 रुपये की ना, तो तुझे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरी पगार में से पैसे नहीं काटूंगी। ये कूलर तू मेरी तरफ से रख ले। अब भैया, क्या आप ये कूलर पवित्रा के घर तक छुड़वा सकते हैं? आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूंगी आपको अपनी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने रिक्शे में रखकर इनके घर छुड़वा देता हूँ। आइए मदद कीजिए मेरी। धन्यवाद मेम साहब।